व्यापारी यहाँ आता 2 महीना मेले में रहता है, आप वही बगल मछली बेचेंगे, मांस बेचेंगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। इस तरीके से कहीं कोई तीर्थ हज यात्री है, वहाँ 10 सुबह टांगने अच्छा लगेगा, उसको मानसिक दुख नहीं, कष्ट नहीं है, तो एक दूसरे का आदर करने का अभ्यास सिखाए जाते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सनातन के साथ एक बहुत बड़ा अंदरूनी रूप से घात किया जा रहा है। उसके मद्देनजर देखते हुए, उस दृष्टिकोण को देखते हुए एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ये जो सनातनी है वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। जो ये मुस्लिम है लोग हैं, यही सनातनी का भेष, यही नाम बदल कर कैसे काम करते हैं, इनसे दूर करना चाहिए। और जैसे योगी जी ने कहा है कि ये नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। ऐसा है, हमारे जो धर्म में आस्था रखता है वो उसको करेगा तो उसको शुद्धता को बना के रखेगा। जैसे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले अपने आस्था से कोई भी कार्य करेंगे, दुकान करेंगे तो अपने आस्था होगी उनके कि हम भगवान को जो है भोग लगाने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें शुद्धता रहनी चाहिए। दूसरे को उसमें आस्था नहीं है, केवल व्यापार है, तो वो शुद्धता नहीं दे पाए, इसलिए ये अनिवार्य है। ये अनिवार्य है जी। साधु संतों के नगर प्रवेश के साथ ही सनातन के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ का आगाज होने लगा है। संगम किनारे आस्था के रंग बिखर रहे हैं, साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब के साथ ही अब विवादों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। दरअसल महाकुंभ यानी महाकुंभ को जो संचालित करने वाली जो संस्था है अखाड़ा परिषद, उसकी ओर से एक फैसला लिया गया है कि इस बार के महाकुंभ में जो गैर सनातनी हैं वो अपनी दुकानें नहीं लगा सकेंगे। यानी महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी लोग हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में होती है, वही इस बार अपनी दुकानें लगा सकेंगे। और इस फैसले के साथ ही पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। खासतौर से जो मौलवी हैं वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद का ये फैसला कहीं न कहीं जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो जबकि वही देश के जो बड़े साधु संत हैं वो इस अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें खाद्य पदार्थों में थूक मिलाने के साथ ही जो मानव अपशिष्ट मिलाया जा रहा था, उसके मद्देनजर ये फैसला बिल्कुल सही है। और हमने देखा है कि इसके पहले सावन के महीने में कांवड़ रूट पर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था और ये कहा गया था कि जो भी दुकानदार होंगे उनको अपनी पहचान जरूरी होगी। तो कहीं न कहीं सरकार के उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अखाड़ा परिषद के सचिव हरिगिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, आप लोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो गैर सनातनी हैं उनको इस बार अपनी दुकानें महाकुंभ में लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये फैसला कितना जरूरी हो गया था, खासतौर से हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम जो घटनाएं थी, जो तमाम तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी? पहली बात यह है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। याचिका दायर हुआ था कि गऊ कशी पे, गऊ मांस पर रोक लगाए जा। बट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि गऊ का मांस जो लोग खाने पीने का है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। कहीं कोई आदमी खा पी सकता है। हमारा कहने का अर्थ है देश में ऐसा वातावरण न बिगड़े कि किसी प्रकार का अजमेर में हो चाहे कुंभ मेले में हो, धर्म को देखते हुए कुछ धर्म के लोग हों जो उनको खाने पीने का अधिकार है, मगर धर्म के साथ वहां नहीं खा सकते हैं, वो धर्म में वर्जित है। उसको देखते हुए, तमाम वातावरण को देखते हुए कि कुंभ मेले में कोई ऐसा न हो कि संगम तट पे कुंभ मेले क्षेत्र में किसी प्रकार का आप टिफिन में है या वन लाइन है कोई गंदी चीज मंगा रहे हैं जो धर्म के लिए खिलाफ है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा धर्म है, किसी का धर्म है कि भाई यहाँ सुअर निकल गए तो हम अपवित्र हो जाएंगे। हमारा नियम है कि यहाँ गऊ मांस आ गया, देवी देवता चले जाएंगे। इसलिए मतलब वहां पे किसी प्रकार का टिफिन में या चोरी या छाप या किसी प्रकार का वो चीजें लोग लेके न कहें, हमारा मूलतः अधिकार है। आप जानते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयागराज स्टेशन
जिसको प्रयागराज स्टेशन कहते हैं, वहां भी 2-4 मांस की दुकानें बिकती थी। संगम तक इंडा मांडसम लटरम पटरम गंगा किनारे माघ मेले में बिकता था। उसके लिए भी नगर निगम से प्रार्थना किया गया। खाना पीना मना नहीं है, आप मंडी बनाइए, दीवार बनाइए। ये महाकुंभ में ना करिए। कहने का अर्थ है कि आप उसको सुरक्षित जगह दीजिए, जहां किसी की भावनाओं का आप मजाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत कीजिए। यात्री यहाँ आता 2 महीना मेले में रहता है, आप वहीं बगल मछली बेचेंगे, मांस बेचेंगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप। इस तरीके से कहीं कोई तीर्थ हज यात्री है, वहां 10 तो सुबह टांग दे, अच्छा लगेगा? उसको मानसिक दुख नहीं, कष्ट नहीं है। तो एक दूसरे का आदर करने का अभ्यास सिखाया जाता है इमाम। लेकिन ये जो फैसला है अखाड़ा परिषद का, उससे जो मौलाना है वो बहुत नाराज हैं, गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूटेगा, वो उनका ये आरोप है। मेरा कहने का अर्थ है, ताना बाना, एक दूसरे का सम्मान किया जा। कि कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में कोई गौ मांस नहीं खाएगा, मैं खुदा कसम खाते हो भाईचारा संदेश तो देते, तो हम भी बोलते देखो उन्होंने कसम खिलाया है, इस व्यवस्था मिल के रहेंगे, कहीं किसी प्रकार का नहीं पाया जाएगा। हम लोग दुकानें बंद कराएंगे मुसलमानों की, तो मालूम तो पड़ता गौ कसी बंद रहेगी। और बोलते लाइसेंस मेरे पास है, लाइसेंस है तो कुंभ मेले में बेचवा तू। अरे लाइसेंस है तो उसकी गरिमा है, गवर्नमेंट अनुमति दिया है, फिर हमारे खोपड़ी तो बचा के रखो। सवाल तो इस बात का भी है कि राम मंदिर का तो विरोध करते हैं, लेकिन राम के नाम पर जब अपना सामान बेचने की बारी आती तो आप चले आते। ऐसा है कि मेरा कहने का अर्थ है, राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग ये नहीं कहते राम आपका नहीं है, राम को परंपराओं को मानना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ये सबका है और सबका था, सबका रहेगा, बस सबको सिस्टम से रहना पड़ेगा। सिस्टम से हम वहां जाएं तो वहां ये ध्यान करें कि हमें गऊ का मांस या गाय का मांस, किसी सुअर का मांस किसी के धर्मस्थल के अंदर न जाए, ये जगह पर न जाए जहां लोगों को दुख हो, कष्ट, पीड़ा हो। और हमें भी आप अपने से कमजोर मत समझें, ये मेरा कहने का अर्थ है। एक तरीके से आगाज हो गया है नगर आने के साथ ही, लेकिन एक बात उठी है कि जो महाकुंभ में इस बार जो गैर सनातनी हैं उनको दुकान न लगाने की इजाजत दी जाए, ये कितना जरूरी हो गया था आज के इस बदले हुए माहौल में? एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हम लोग कल नगर प्रवेश किए और भगवान दत्तात्रेय, गुरु महाराज की कृपा, भगवान बेड़ी माधव, गंगा मैया की कृपा से हम लोग बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ नगर प्रवेश किए। उसमें समस्त नगरवासियों का उल्लास देखने को बहुत मिला और सभी का उत्साह बहुत था। आपने प्रश्न किया, गैर सनातनी को दुकान लगाने की अनुमति इस बार प्रयागराज की धरती पे कुंभ मेला क्षेत्र में कुछ ऐसे बातें सुनने को आ रहे हैं कि नहीं मिलेंगी। निश्चित तौर पे ये आप सभी को प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सनातन के साथ एक बहुत बड़ा अंदरूनी रूप से घात किया जा रहा है। उसके मद्देनजर देखते हुए, उस दृष्टिकोण को देखते हुए एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक कदम है, एक पहल है। अब वो कहां तक सरोकार होता है वो उस वक्त और उस समय बताएगा। लेकिन क्या ये समय की मांग है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम तरह की वीडियोज सामने आ रहे थे कि कोई खाने में थूक मिला रहा है, मलमूत्र मिला रहा है, इस टाइप की भी जो चीजें थी वो सामने आई हैं। बाकायदे सोशल मीडिया पर जो वीडियो तस्वीरें थी वो सामने आ रही थी और खुद योगी आदित्यनाथ जी भी इसके लिए आ गया और उन्होंने कहा, सख्ती से कहा कि ये सारी चीजें अब रुकनी चाहिए। जब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने ही कह दिया कि ये सारी रुकनी चाहिए तो निश्चित तौर पर सफलता हमको मिलेगी। और
ये कड़ा कदम उठाने के लिए हम जो भी लोग उठाए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।